आप सर मोहजमा पंचायत से पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं और आप युवा हैं और लगातार समाज की सेवा में लगे रहते हैं चौबीसों घंटा और जनता के बीच जा रहे हैं, तो सर जनता से कितना समर्थन और आपको प्यार मिल रहा है सर? सबसे पहले जनता जनार्दन, उनका हार्दिक आभार। वही यहाँ मतदाता ही यहाँ के मालिक होते हैं, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। समाज में जितने जाति धर्म के लोग हैं सभी दिलो जान से मेरे सपोर्ट में है। उनका मत कहीं नहीं है, उनके अपने पड़ोसी में भी मत नहीं है। दूर तो छोड़िए, सारे गांव हमारे पीछे हैं। अभी सभी लोग मेरे साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिलाकर मिलेंगे आपको। आप समाज में जाएंगे, चौक पे छोटे छोटे चौक्स होते हैं गांव में, चौराहे होते हैं, ऐसे लोग जहाँ पे समाज के 5 लोग बैठते हैं, दुकानें होती हैं, चाय की दुकानें होती हैं। समाज में जिस तरह की धारणा होती है उन सब जगह एक ही चर्चा है, सिर्फ हरे कृष्ण और ये सिंबल, ब्लैक बोर्ड सिंबल, जो उन लोगों ने कसम खा रखा है, संकल्प ले रखा है कि उनको जिताना है, ब्लैक बोर्ड पे मुहर लगाना है और हरे कृष्ण को जिताना है। 2 मकसद है। लोगों का कहना है आप पढ़े लिखे हैं, आप समाज में एक शिक्षित युवा को खड़ा कर रहे हैं। वहाँ पे जैसा कि मुझे पता चला, कहाँ तक पढ़ाई किया है उन्होंने सो तो मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन उनकी हस्ताक्षर से मुझे पता चलता है कि वो लिखे हस्ताक्षर साइन करने में उन्होंने समय लिया। जैसा कि काउंटर पे मैंने देखा उनको, मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ ठीक नहीं है। समाज में जो चीज़ देना चाहिए, मैंने समाज के लोगों से पूछा, आप भी पूछेंगे खाद दिया क्या आपको? एक तरफ से हाथ उठा करके नहीं बाबू, हमको कहीं खाद नहीं मिला, आज तक जीवन में खाद नहीं मिला। उन्होंने बोला कि तो बीज तो मिला होगा। तो ना दलाली करता है, दे देते हैं पैसा, वो सब मांगता है। दलाल बिचौलिए उस पर हावी होते हैं, खुद से कुछ करता नहीं, बिचौलिए हावी होते हैं। इलेक्शन का समय आता है तो दरवाजे दरवाजे घूमता है, हर व्यक्ति से कोशिश करता है कि जहाँ पे कुछ मिले उसको चाय पानी करा दूँ, कुछ ले दे करके काम कर ले। ये मानसिकता है उसकी, क्योंकि पिछले 3 टर्मों से हम देखते आ रहे हैं। और ऐसे जो समाज को दिन प्रतिदिन गिराने की बात कर रही है। पैक्स के अंदर गोदाम है, गोदाम खाली पड़ा होता है। गोदाम में अनाज होनी चाहिए, भंडारण की क्षमता है, इतनी क्यूबिक टन के लिए स्क्वायर में आपने बनाया हुआ है गोदाम, उसमें एक बोरा अनाज नहीं है। क्या आप पैक्स के अध्यक्ष हैं? पैक्स अध्यक्ष का मतलब होता है कि समाज में किसी किसान को ज़रूरत पड़े खाद, बीज, खेती करने के लिए, जैसे ट्रैक्टर है, दरवाजे पे ट्रैक्टर लगा के रखता है, मतलब ही नहीं है। जाइए आप तो मिट्टी के लिए भाड़े पे ट्रैक्टर, मिट्टी टेलर के जो होता है ना, उसके लिए भाड़े पे लगा देगा। लेकिन अगर विकास की बात मोहजमा पंचायत के लिए किया जाए तो ये 10 साल यानी 2 टर्म में कितने विकास हुआ है? आप तो चुनावी मुद्दा में है, चुनावी मैदान में है, तो आप तो विकास इस पंचायत के लिए देखे होंगे, जनता के लिए। अभी जब से ये आए हैं, पहली बार आए तो मुखौटा बड़ा दिखाया, दूसरी बार आए तो लोग इस बार आपको कर देंगे। जब लोग इनको देते हैं नाम जोड़ने के लिए तो वहाँ जाति धर्म देख करके जोड़ते हैं। जब इनको बोलते हैं कि थोड़ा मालिक थोड़ा हमको खाद का व्यवस्था कर दीजिए, खाद दे देते 5 kg, अरे अतो मिलता हो, जा जे पूछतो से करिए, अभी समय है खाद के, इलेक्शन के समय आवले वो सब देखल जाले। मतलब ये खाद इलेक्शन के समय आता है? खाद तो रेगुलर चीज़ है। खेती कीजिएगा, आप हर साल हर वर्ष खेती करते हैं, उसको साइड दर्द किनार। बोरा आता है समाज में, खेती करने के बाद भंडारण के लिए, बोरा रखने के लिए, अनाज को रखने के लिए, भंडारण के लिए बोरा आता है, वो बोरा बेच लेता है, मतलब बोरा बेचवा बन चुका है। अब क्या कहा जाए, ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ ताड़ी दारू के पीछे पड़ा रहता है, गद्दी के पीछे घूमता रहता है, वो क्या समाज का उत्थान करेगा? आप कभी 8 बजे 9 बजे रात को जाएंगे तो रोड के किनारे बैठ करके पड़ा हुआ लोगों को खिलाते पिलाते रहता है। हमने आज तक न किसी के साथ बैठा, न खाना पिए, ऐसी चीज़ें दारू के मतलब ही नहीं है। दूर कसैली तक मैं नहीं खाता हूँ, पान भी नहीं खाता हूँ। फिर ऐसे समाज को क्या विकास देगा? अगर मोहजमा पंचायत की जनता अगर सर आपको चुन के लाती है तो सबसे पहले विकास मुद्दा आपकी क्या होगी? पैक्स के अधीन खेती किसान के लिए होता है। खेती में उनको जो सहूलियत होगा, खाद बीज समय पे उनको मिलेगा, इस पैक्स गोदाम से मिलेगा, वार्ड में चिन्हित करके हर व्यक्ति को मिलेगा। आपको खेती के लिए समय पे ट्रैक्टर की सुविधा होगी,
एक ट्रैक्टर से नहीं होगा 2 ट्रैक्टर मंगाऊंगा, एक रोटावेटर से नहीं होगा 2 रोटावेटर मंगाऊंगा। खेती करने योग जितने इंस्ट्रूमेंट, जितने सामान की आवश्यकता होती है, जैसे ट्रैक्टर्स के रिगार्डिंग जो भी रिक्वायर्ड होगा, उस चीज़ों को मैं मंगवाऊंगा। फंडिंग आती है, उसको पता भी नहीं कि फंड कैसे कहाँ पे रिलीज करे और कहाँ से क्या सामान मंगाए। सिर्फ और सिर्फ बस लोगों को बहला फुसला करके, लोगों को दरकिनार करते हुए धान लेता है और पिछले 5 साल 7 साल के बाद उसको पेमेंट करता है। ऐसे व्यक्ति क्या समाज का विकास करेगा? पेमेंट का सिलसिला है, आज आप धान दीजिए, 24 घंटे के अंदर हमसे पेमेंट लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं पेमेंट अगले 24 घंटे के बाद, 48 घंटे भी नहीं होने दूंगा। डीएम का आदेश है कि 24 घंटे के अंदर आप पेमेंट रिलीज कीजिए। क्या मतलब बनता है कि आप पेमेंट पे आपने धान लिया, खैरात में धान हमको दे रहा है कोई? अपनी पूरी 3 महीने का मेहनत करने के बाद धान मुझे मेरे घर पे पहुंचाता है या पैक्स गोदाम में पहुंचाता है, और वहाँ पे पहुंचाने के बाद उसको मैं पेमेंट 48 घंटे के बाद करूँगा। फिर ऐसे लानत है, ऐसे अध्यक्ष, या फिर मैं भी बेकार हो जाऊँगा अगर इस तरह से काम करूँगा। तो मैं क्योंकि मैं भी वही हो जाऊँगा। सीधा पहचान होगी। चुनाव का समय करीब आ चुका है, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबको बोलूँगा कि आप लोग एक बार मुझे समय दें। 2 टर्म में, 3 टर्म में आपने देख चुका है समय क्या आपको मिला है। पार्टिकुलरली किसी चिन्हित व्यक्ति, 100 में 1 व्यक्ति को कोई अगर कमीशन खोर वाले को दे दिया तो वो तो खुश हो जाएंगे, लेकिन समाज में जाकर के पूछिए, किसी को कुछ नहीं मिला है। मैं उनसे अपील करूंगा, आप एक बार ब्लैक बोर्ड पर चिन्हित करें और एक बार मोहर लगाएं और हरे कृष्णा मेरा नाम हुआ, मुझे विजयी बनाएं। मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा, चाहे वो किसान संबंधी बातें नहीं, हर चीज़ में मैं खड़ा मिलूंगा। आपका ब्लैक बोर्ड छाप है, कितने नंबर क्रम संख्या पे है, जरा जनता को बताइए मतदान के लिए। 2 नंबर क्रम संख्या पे है।